नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन की स्थानांतरण में गंभीर अनियमितता, भ्रष्टाचार की अराजकता आम आदमी से लेकर सरकार तक के लिए नासूर बनता जा रहा है। प्रबंधन की उदासीनता और संदिग्ध कार्यशैली प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में योजनाओं को विलंबित कर रही है। ऐसे में पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन की नीयत पर सवाल उठने लाजमी है। इन तमाम बिंदुओं पर सिलसिलेवार ढंग से उपभोक्ता मंच आपके सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। भ्रष्टाचार की पिच पर, भ्रष्टाचार के हर बाल पर चौवा और छक्का मारने के लिए जाना जाने वाला पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन न तो सुधरने को तैयार नहीं समझने को इसके अनेक उदाहरण मौजूद हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और रोप वे स्कीम प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट। बावजूद इसके पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन इस प्रोजेक्ट को लेकर पूरी तौर पर उदासीनता बरतते देखा जा सकता है। पूर्वांचल विद्युत वितरण के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार के 2 साल के कार्यकाल के दौरान इस महत्वपूर्ण योजना से संबंधित वाराणसी शहर के निर्माण खंड प्रथम में एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु एक अधिशासी अभियंता की तैनाती तक कर पाने में प्रबंधन पूरी तौर पर नाकाम रहा है। निर्माण खंड के द्वारा हर वर्ष सैकड़ों करोड़ के कार्य कराए जाते हैं, किंतु प्रबंधन लंबे समय से निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता के पद को किसी अन्य अधिकारी को दोहरे चार्ज देकर कार्य करवाती रही है। सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में, यानी लगभग 1 माह से भी ज्यादा समय पूर्व, सेकेंडरी वर्ष के अधिशासी अभियंता नीरज पांडेय से निर्माण खंड का दोहरा चार्ज हटाकर शहरी द्वितीय खंड के अधिशासी अभियंता नवनीत के लिए आदेशित किया गया था, किंतु सूत्रों के मुताबिक खुद प्रबंध निदेशक के द्वारा इस आदेश को इम्प्लीमेंट होने से मौखिक आदेश के तहत रोक दिया गया है। नतीजे के तौर पर रोपवे से संबंधित प्रोजेक्ट, जिसे खुद प्रबंध निदेशक के द्वारा 3 माह के भीतर शुरू हो जाने के लिए शासन को आश्वस्त कर दिया गया था, वह 1 माह के बाद भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक विद्यापीठ परिसर में संबंधित कार्य के लिए अभी कुछ दिन पूर्व गड्ढा खोदा जाना शुरू किया गया था, जिस पर छात्रों की आपत्ति के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। सिर्फ पुलिस प्रशासन से विद्युत अधिकारियों के द्वारा मिलकर शिकायत दर्ज करने के अतिरिक्त कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा है। दीपावली छुट्टी से 1 दिन पूर्व निवर्तमान मुख्य अभियंता अरविंद कुमार सिंघल के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और विभागीय नियमों को दरकिनार कर ग्रामीण खंड के बरेपुर उपखंड के उपखंड अधिकारी वीरेंद्र यादव को अपने ही बरेपुर खंड के रोहनिया सब डिवीजन के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। स्थानांतरित हो जाने के बाद भी जिस ढंग से मुख्य अभियंता सिंघल के द्वारा वीरेंद्र यादव के 4 वर्ष के कार्यकाल बीत जाने के बाद भी संबंधित खंड के ही दूसरे उपखंड में स्थानांतरित कर दिया गया और पूर्वांचल प्रबंधन के जिम्मेदारान इस नियम विरुद्ध स्थानांतरण पर मौन साधे बैठे हैं, इससे उनकी स्थिति भी संदिग्ध मानी जा रही।